खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम खालिदा मरियम है। लेंट का 23वां रोज़ा। लेंट का बुलावा में आज हमारे लिए 6 नुकात हैं। पहला नुक्ता, ज़रूर है कि हमारा ईमान पहले से ज़्यादा मज़बूत और गहरा होता जाए। लेंट के अयाम में ईमानदारों से ये तकाज़ा होता है कि उनका ईमान पहले से ज़्यादा मज़बूत हो। ऐसा मोजज़ात की बदौलत नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कलाम पर यकीन करने की बिना पर होता है। बादशाह के मुलाजिम का यीशु मसीह की जानिब सफ़र हमारे लेंट के सफ़र का तर्जुमान है, जिसमें हम शक से आगे बढ़कर गहरे ईमान में दाखिल होते हैं। दूसरा नुक्ता, यीशु मसीह के कलाम की कुदरत और क़ुव्वत का मुकाशफा सबके लिए है। इन आयात में यीशु मसीह के बोले गए कलाम की क़ुव्वत और कुदरत का मुकाशफा मिलता है। लेंट हमारे लिए ख़ुद को यीशु मसीह के कलाम के साथ पहले से ज़्यादा वाबस्ता करने का वक्त है, क्योंकि हमें इसमें ज़िंदगियों को बदलने वाली क़ुव्वत मिलती है। तीसरा नुक्ता, सब इंसानों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। बादशाह के मुलाजिम का जो बड़े इख्तियार और बड़ी क़ुव्वत का मालिक था, यीशु मसीह से शिफा की दरख्वास्त करना इस हकीकत का आयनादार है कि सब इंसानों को, खा कोई छोटा हो या बड़ा, शिफा और निजात के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह हर एक की शिफा और निजात की ज़रूरत पूरी करने पर कादिर है। एक बादशाह को भी शिफा और निजात की ज़रूरत है और एक गदागर को भी। चौथा नुक्ता, हमारे ईमान में दूसरों का शामिल होना कैसा अजीम अमल है। इस मौजज़े के नतीजे में बादशाह के मुलाजिम का सारा घराना ईमान ले आया। एक शख्स के ईमान का सफ़र जब आगे बढ़ता है तो इसका दूसरों पर भी असर पड़ता है। इस सफ़र में दूसरे भी शामिल होते हैं। मुझे मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेंट हमें ना सिर्फ शख्सी तब्दीली की दावत देता है, बल्कि इस बात का भी तकाज़ा करता है कि हम अपने ईमान के सफ़र में दूसरों को भी शरीक होने की तहरीक दें। पांचवा नुक्ता, मोजज़ात और निशानात पर गौर व ख़ौज़ करने का वक्त। लेंट का वक्त हमारे लिए अपने ईमान के सफ़र में यीशु मसीह के मोजज़ात और निशानात पर गौर व ख़ौज़ करने का वक्त होता है। इसमें हमसे तकाज़ा किया जाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से मोजज़ात की दरख्वास्त करने और ज़ाहरी निशानात के बग़ैर उसकी हज़ूरी और उसके वादों पर ईमान रखने में तवाज़ुन कायम रखना है। छठा नुक्ता, हमें ईमान का अमली इजहार करना लाजिम है। बादशाह के मुलाजिम का यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज पर यकीन करना और इन अल्फाज के मुताबिक अमल करना मसीही ज़िंदगी के लिए एक नमूना है। लेंट का तकाज़ा ये है कि हम अपने ईमान का अमली इजहार करें और यीशु मसीह पर भरोसे की बिना पर उसके कलाम पर अमल करें, ख़ा अभी तक हमने नतीजा अपनी आँखों से ना देखा हो। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके चौथे बाब की 43वीं आयत से 54वीं आयत का हवाला
جس میں بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کی شفا کا واقعہ درج ہے۔ ہمیں ایمان کی حقیقت، یسوع مسیح کے کلام کی قدرت اور یسوع مسیح پر ایمان کی اہمیت کے بارے میں گہرا عرفان بخشتا ہے۔ لینٹ کے ایام میں یہ حوالہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھے اور مزید گہرا ہو۔ ہم یسوع مسیح کے زندگیوں کو تبدیل کرنے والے کلام پر بھروسہ کریں اور دوسروں پر اپنے شخصی ایمان کے اثرات کو یقینی بنائیں۔ ان ایام میں ہم سے ایسے ایمان کا تقاضا کیا جاتا ہے جو یسوع مسیح کے صرف نشانات اور معجزات پر نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور حضوری پر گہرے بھروسے پر مبنی ہو۔ آمین۔